अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और मौसम बदलते ही हर कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से बीमार पड़ रहा है। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है वो भी सर्दियों के मौसम में मज़ीद बढ़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी आसान सी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये रेमेडी तैयार करने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे बादाम, पिस्ता और सौंफ। ये तीनों चीज़ें हमने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हम हल्की आंच पे बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, नट्स को ड्राई रोस्ट करने से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और ऑब्वियसली इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे नज़र और दिमाग तेज़ होता है और ये एक बेहतरीन किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो यहाँ पे हमने बादाम को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल से भी नज़र तेज़ होती है और आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। और जो लोग गैस्ट्रो के मरीज़ हैं इनके लिए तो ये एक नेमत है। तो जी सौंफ के बाद हम पिस्ते को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये दिल के मरीज़ों के लिए बेपनाह मुफीद है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो इसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना आप इसके 3 से 4 दाने इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिन इसके इस्तेमाल से आपको मुस्बत नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून अलसी है, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो जी ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मिश्री डालेंगे। अच्छा, जब आप मिश्री खरीदने जाएं तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि दागे वाली मिश्री ही आपने लेकर आनी है। अच्छा, इसकी जगह पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तमाम चीज़ों को एक चॉपर में डाल के पाउडर तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। पीसने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लेंगे। 5 से 6 महीने तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एज की कैद नहीं है। किसी भी एज ग्रुप में आप हों, आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसको हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है। दिन के किसी भी वक्त आप इसका 1 चम्मच ले लें, चाहे आप इसको गर्म दूध में डाल के मिक्स करके ले लें या फिर आप इसी तरह से इसको खा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।